तो दोस्तों सेलुलर जेल देखने के लिए टिकट मिल गया है। टिकट 9 बजे से मिलना शुरू होता है, तो पहले हम ही थे तो हमें टिकट मिल गया। हालांकि काफ़ी लोग आ रहे हैं, अब जो लोग टिकट ले रहे हैं तो हम आपको दिखाएंगे जैसा भी है। तो दोस्तों ये है सेलुलर जेल यहाँ का, और अब हम इसके अंदर चलेंगे और आपको दिखाते हैं कैसा है सेलुलर जेल अंदर से। तो ये है इसका मेन गेट, आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रवेश एंट्री के लिए, यहाँ एग्ज़िट बाहर के लिए बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ एक कुछ संग्रहालय बना हुआ है जिस पर राजद्रोही लेखन प्रकरण 1908-1909 का जिक्र है। इसके अलावा खुलन्ना गैंग षड्यंत्र प्रकरण 2009-2010 का विवरण दिया हुआ है। तो आप यदि पढ़ना चाहें तो आपके लिए मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये फिर अलीपुर षड्यंत्र प्रकरण 1908-1909 का जिक्र है, जिसमें 206 गवाहों को बुलाया गया और करीब 400 दस्तावेज दायर किए गए और बम, रिवाल्वर तथा एसिड सहित 5000 से अधिक वस्तुएं प्रस्तुत की गई। ये षड्यंत्र केस के कुछ लोग थे जिनको सजा दी गई थी और यहाँ रखा गया था। ये नासिक षड्यंत्र जो 1909 और 10 के, जिसमें एक विनायक दामोदर जी को आरोपी बनाया गया था। ये फ़ोटो लगी हुई है। ये राजा बाजार प्रमुख प्रकरण केस, और दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे उस समय के जो प्रकरण थे उनका यहाँ जिक्र किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये कुनी हाथी एक्शन 1932, मछुआ बाजार बम कांड, हजरत निजामुद्दीन रेलवे ट्रैक केस 1932। और दोस्तों ये उन महान क्रांतिकारियों के फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे लगे हुए हैं। ऊटी बैंक रॉबरी एंड बॉम्बिंग केस 1933 का जिक्र है। कलामपुर डकैती, काकीनाडा बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी। तो दोस्तों पूरे देश से ही हमारे क्रांतिकारी देश आज़ाद कराने के लिए लगे हुए थे, और विभिन्न प्रकरण यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये उस समय के जो कैदी यहाँ बंद थे उन सभी लोगों की लिस्ट है। इसमें देख सकते हैं दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी लोगों को लाल किले की तरफ जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और हाथ में स्वराज का ध्वज लिए लोग जा रहे हैं। यहाँ दोस्तों उस समय के कुछ चित्र हैं, किस तरह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रताड़ित किया जाता था जेल के अंदर, उन्हें कैसी कैसी यातनाएं दी जाती थी। ये कुछ दस्तावेज उस समय के वीर सावरकर जी की डायरी की प्रतिकृति है, जिसमें उनकी कविताएं हैं। और दोस्तों काला पानी देश निकाला, यहाँ काला पानी शब्द अंडमान में बंदी उपनिवेश के लिए देश निकाला देने का पर्याय है, जिसका यहाँ जिक्र किया गया है। और किस तरह यहाँ पर लाकर हमारे समय उस समय के क्रांतिकारियों को रखा जाता था। ये कुछ उस समय के लैंडमार्क्स एंड मेमोरियल्स हैं। ये कुछ किताबें हैं
जो स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मकथाएं हैं। तो कभी मौका मिले तो दोस्तों इनको पढ़िएगा, इससे आपको हमारे देश के बारे में जानकारी मिलेगी। और दोस्तों ये सेलुलर जेल का मॉडल है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। ये सामने फ्रंट से जेल का व्यू और ये जेल का ऊपर से व्यू है इस तरीके से। जेल में बने रास्ते, ये बैरिकेड और इस तरह से, और ये सेंट्रलाइज लोगों पे निगाह रखने के लिए बना हुआ निरीक्षण कक्ष। तो आप देख सकते हैं जिस तरह के चित्र दिखाए हुए हैं, इस तरीके से यहाँ युद्धबंदियों को यातनाएं दी जाती थी। ये काफ़ी सारे सैलानी जो यहाँ सेलुलर जेल का दर्शन करने आए हुए हैं। ये ठाकुर राम सिंह जी, इनकी आत्मकथा जेलबंदी जीवन लिखा हुआ है, आप पढ़ पाएंगे। द स्टोरी ऑफ प्रिजन लाइफ, उपेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों चंद्रबाबू नायडू जी ने यहाँ विज़िट किया था 2020 में। ये तब की कुछ फ़ोटोग्राफ्स यहाँ लगी हुई हैं। एक जापानी सैनिकों द्वारा प्रयोग किए गए हेलमेट का हिस्सा रखा हुआ है। ये मोदी जी, इन्होंने 2018 में सेलुलर जेल का निरीक्षण किया और वीर सावरकर जी को श्रद्धांजलि दी थी, आप देख सकते हैं। ये दोस्तों कुछ ताले हैं जो प्रयोग में लाए गए। ये हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी 2021 में इन्होंने भी सेलुलर जेल का दौरा किया और यहाँ पर इन्होंने वीर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी थी। दोस्तों ये कुछ इस तरीके का व्यू है जैसे ही हम मेन गेट से एंट्री करते हैं। और ये स्वतंत्रता ज्योति, इसको नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और ये एक स्मारक यहाँ बनाया हुआ है स्वतंत्रता सेनानियों की याद में। ये दोस्तों यहाँ पे चेयर लगी हुई है। यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो भी होता है रात को, जिसका 300 रुपये चार्ज है, जिसकी टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों प्रदर्शित किया गया है किस तरह हमारे युद्धबंदियों के हाथ बांधकर उनको यातनाएं दी जाती थी और उनको कोड़े मारे जाते थे। तो आप समझ सकते हैं इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए लोगों ने बड़ी यातनाएं सही हैं।
ये दोस्तों यहाँ एक गैलरी है। सेल्युलर जेल से पहले जो वाइपर आइलैंड है वहाँ पर वाइपर जेल हुआ करती थी। तो ये उसके निर्माणाधीन का फ़ोटो है। तो वाइपर आइलैंड पे जो जेल होती थी वो मतलब कैदियों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त नहीं थी, तो फिर यहाँ पर सेल्युलर जेल का निर्माण किया गया और बाद में यहाँ पे पुरुष कैदियों को रखा जाता था और वहाँ पर महिला कैदियों को वाइपर आइलैंड पर। तो ये उस समय के कुछ दृश्य हैं जो यहाँ फ़ोटो गैलरी के रूप में दिखाए हुए हैं। दोस्तों अबरदीन बाज़ार का घंटाघर, ये उस समय के दृश्य हैं और इस तरह आइलैंड से सेल्युलर जेल दूर से दिखता था। ये दिलानीपुर का दृश्य है 1930 का। ये चाथम आइलैंड पे ब्रिज बना हुआ है, उस समय का निर्माणाधीन पुल है ये। और ये वाइपर द्वीप पर गार्डन पार्टी का दृश्य है 1930 का। और दोस्तों ऐसे ही काफ़ी सारे, ये आप देख सकते हैं जब चाथम आइलैंड पे ब्रिटिश हवाई जहाज़ों द्वारा बमबारी की गई थी, क्योंकि जैपनीज़ ने यहाँ कब्जा कर लिया था, तो इस पे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बमबारी की गई थी। ये उसका दृश्य है। इस तरीके का परिदृश्य है जेल का। ये उस समय की कोठरियाँ हैं। आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है सेल्युलर जेल और यहाँ की बैरिक्स और यहाँ की काल कोठरियाँ। तो जो हमारे युद्धबंदी होते थे उनको हवा आने के लिए दोस्तों केवल एक ये खिड़की थी, ना तो यहाँ पर हवा धूप आती है और केवल हवा आने भर का था। तो इस तरह दोस्तों हमारे देश के वीर क्रांतिकारियों ने अपने जीवन को गुजारते हुए, जीवन का बलिदान देकर इस देश को आज़ाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई थी। तो आप देख सकते हैं सारी ही कोठरियाँ ऐसी ही हैं और इस तरीके से ये सामने भी और ये चारों तरफ ये सेल्युलर जेल का परिदृश्य है। आई होप सो दोस्तों आपको अंडमान की ये सेल्युलर जेल देख के अच्छा लग रहा होगा, और क्योंकि ये हमारे देश के गौरवमयी इतिहास से जुड़ी हुई धरोहर है, तो जब कभी अंडमान आते हैं तो मस्ट रिकमेंडेड कि यहाँ का दौरा कीजिए और उन चीज़ों को आप फील कर सकें तो फील करने की कोशिश कीजिए, किस तरह हमारे देश के क्रांतिकारियों ने
अपने जीवन का बलिदान देकर इस देश को आज़ाद कराया। दोस्तों ऐसे 3 फ्लोर हैं, एक इसके ऊपर, एक इसके नीचे और एक ये। तो ये सारे फ्लोर एक जैसे ही हैं और इन सबको लिंक करते हुए ये यहाँ जंक्शन है। यहाँ से सारी जेलों को एक्सेस किया जा सकता था। इधर दूर तक और तो दोस्तों यहाँ लिखे हुए हैं जेल नंबर 1 में पंजाब से श्री सोहन सिंह, वासवा सिंह, वसाखा सिंह, नंद सिंह, करतार सिंह और ऐसे बहुत सारे लोग जिनको रखा गया था। सेलर जेल 12, इसमें भी पंजाब के ही लोग हैं। इसमें सेलर जेल 11 में दोस्तों बंगाल से लाए हुए लोगों को, आसाम से लाए हुए लोगों को। सेलर जेल 10 में बंगाल से लाए हुए लोगों को। सेलर जेल 9 में बंगाल से लाए हुए लोगों को। और दोस्तों 8 नंबर में यहाँ पे भी बंगालीज लोग अधिक थे। 7 में भी बंगाल और दोस्तों 6 में भी बंगाल। और दोस्तों 5 नंबर जेल में भी बंगालीज और 4 नंबर में भी बंगालीज। तो इस फ्लोर पर बंगाल से लाए हुए लोगों को रखा गया था। और 13 नंबर में बिहार से लाए हुए लोगों को, जिनके नाम ये दिए गए हैं, महाराष्ट्र से लाए हुए लोगों को रखा गया था। तो दोस्तों ये वो स्थान है जहाँ पर कैदियों के पैरों को ये शायद टूट गया है, इसमें जकड़ के और उनके हाथों को इधर फंसा के उनको यातनाएं दी जाती थी। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हम 3rd फ्लोर पर हैं। यहाँ पे भी दूर तक ऐसी ही दोस्तों इसी फ्लोर पर सावरकर जी की कोठरी है जो लास्ट में है। तो दोस्तों हम उसके दर्शन करते हैं और उनकी पुण्य आत्मा को नमन करते हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान किया अपने जीवन का।
दोस्तों ये कुछ नज़ारा है यहाँ 3rd फ्लोर से बाहर का, और ये देश का झंडा लहरा रहा है। दोस्तों ये है वीर सावरकर जी की कोठरी, जिस जेल में उनको रखा गया था। सेलर जेल, नायक दामोदर, बॉर्न 28 मई 1883, डाइड 26 फरवरी 1966। तो दोस्तों ये उनकी मूर्ति है, उनकी पिक्चर लगी है। दोस्तों हम यहीं से अपने श्रद्धा सुमन वीर सावरकर जी को अर्पित करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, शत शत प्रणाम। और दोस्तों उनकी यादों को अपने दिल में सजो के हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों जिस तरह वीर सावरकर जी की कोठरी को यहाँ पर सजाया हुआ है, इम्पोर्टेंस है, ऐसे ही हम सरकार से अनुरोध करेंगे हमारे बाकी और भी स्वतंत्रता सेनानी जो थे उन सभी की कोठरियों को और उनको भी उचित स्थान इस जेल में प्राप्त कराए, ताकि जब लोग आते हैं तो उनको एहसास हो कि हमारे देश के लिए इन सभी क्रांतिकारियों ने अपना जीवन किस तरह से निछावर किया। दोस्तों हम चलते हैं नीचे की तरफ। तो दोस्तों ये कुछ और नाम हैं जो इस फ्लोर पर हैं, जो अलग अलग जगह से लाए लोगों को रखा गया। यहाँ पर बंगाल से मतलब दोस्तों बंगाल प्रोविंस से था, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में ये प्रोविंस थे। ये यूनाइटेड प्रोविंस है। और पंजाब प्रोविंस से मतलब आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में पंजाब जो पड़ता है उस पंजाब प्रोविंस की बात है। और दोस्तों ये मद्रास प्रोविंस आप देख सकते हैं। यूनाइटेड प्रोविंस में भी उत्तर प्रदेश इसी में ही आता रहा होगा, क्योंकि मुझे देख के बड़े अजीब सा लग रहा था कि मैं यूपी को बिलोंग करता हूँ, तो मेरे स्टेट से मतलब लोगों ने क्या किया है उनका यहाँ कुछ नहीं मिल रहा था। तो दोस्तों ये दिल्ली से और यूनाइटेड प्रोविंस में अगेन, तो यूनाइटेड प्रोविंस में भी उस समय उत्तर प्रदेश काउंट होता होगा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं गौरी शंकर दुबे, जोगेंद्र शुक्ला, कमलनाथ तिवारी, कन्हैया लाल मिश्र, केदार मोनी शुक्ल, केशव प्रसाद, महावीर मिश्र, और दोस्तों इसी तरह ननकू सिंह, प्रमाथानाथ घोष, श्याम किशन अग्रवाल, सूरजनाथ चौबे, और इसी तरह दोस्तों बाकी भी नाम हैं। तो दोस्तों इस फ्लोर के ऊपर हमारे नॉर्थ भारत के जो क्रांतिकारी थे उनको रखा गया था। नीचे वाले पे पंजाब प्रोविंस और आसाम प्रोविंस के लोग ज़्यादा थे। तो दोस्तों यहाँ पे 3 फ्लोर हैं, इसी तरह अलग अलग है, अलग अलग स्टेट से क्रांतिकारियों को लाके यहाँ रखा गया था। तो दोस्तों हम आ गए हैं सेलर जेल के ऊपर, और दोस्तों यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है। ये सेलर जेल के
चारों तरफ समुद्र आप देख पा रहे होंगे। और ये एक बड़ी शिप यहाँ डॉक कर रही है। और ये दोस्तों यहाँ से अंडमान का कुछ नज़ारा। मैं थोड़ा और ऊपर चलता हूँ और वहाँ से दिखाता हूँ। दूर तक फैला हुआ नीला समुद्र और ये शांति सेल्लर झील की। और यहाँ से नज़ारा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम सेल्लर झील से बाहर की तरफ चलते हैं। दोस्तों यदि हमसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन परिचय को बताने में कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और आपको जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें एक शक्ति मिलती है जो हमें मोटिवेट करती है इस तरह की नई नई इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लाने के लिए। तो दोस्तों अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये सेल्लर झील का फांसी घर है और यहाँ पे जाने कितने ही हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई होगी। आप देख सकते हैं इस तरह से उनके गले में रस्सी बांधी जाती थी, ये रस्सी, और इस जगह उनको खड़ा किया जाता था। और उसके बाद ये जो हत्था है, जैसे ही जल्लाद ये हत्था खींचता था तो ये जो दरवाज़ा है खुल जाता है और उनको फांसी हो जाया करती थी। तो दोस्तों उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो फांसी घर जेल से निकलते हुए रास्ते में था, तो ये भी यहाँ का मेन पॉइंट था जिसको आपको दिखाना जरूरी था। और ये दोस्तों एक कार्यशाला है, यहाँ पर उन लोगों से जो कार्य कराए जाते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अनाज पीसने का काम, तेल की धानी, इससे तेल निकाला जाता था जो उन लोगों से कराया जाता था। इस तरीके से ऑयल मिल थी जो हाथों से चलाई जाती थी और इस तरह यहाँ उनको दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से हाथ पैर बांध के हमारे वीर क्रांतिकारियों को यातनाएं दी जाती थी, लेकिन उनके चेहरे पे कहीं भी डर का भाव नहीं दिखाई देता। आप देख सकते हैं इनके खड़े होने का अंदाज, इनका निर्भय चेहरा, इनके खड़े होने की पोजीशन। तो दोस्तों ये थे हमारे वीर क्रांतिकारी और ये था सेल्लर झील।
तो दोस्तों अब हम आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे और अब हम जेल से बाहर निकल रहे हैं। ये सुलता जोत, इसके दर्शन कर लीजिए एक बार और। धन्यवाद दोस्तों।